प्रिय छात्र छात्राओं, पुनः आपका संस्कृत शाला में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बगोड़ा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर, जनपद चमोली, उत्तराखंड से आज आपको ऑनलाइन शिक्षण के तहत कक्षा 11 विषय संस्कृत के तहत अपठितांश अवबोधनम पढ़ाने जा रहा हूँ। जो अपठित गद्यांश है, जो अनुच्छेद है, और उस पर एक पदेनुत्तरत, पूर्ण वाक्यानुत्तरत, निर्देशानुसारम उत्तरत और शीर्षकम लिखत, इस पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको गद्यांश सुना दूँ। प्रजातंत्रे बहवो गुणा सन्ति तथा हि प्रत्येक जनः सर्वोच्च पदं प्राप्तुम् अर्हति यदि सः योग्यो भवेत्। अतएव स्वस्मिन् योग्यता अधेया इति विचारो सर्वेषाम् अभ्युदयाय प्रवर्तते। अन्येषु शासनतन्त्रेषु शासनाधिकारिणः भयङ्कारणं भवन्ति। प्रजातन्त्रे न तथा। शासनाध्यक्षः मया निर्वाचितः इति विचारेण वयं दूरी भवति। स निरर्थकं शासनात् न बिभेति। स्वदेशे वयमेव शासनस्य व्यवस्थापका इति विचार्य आनंदानुभूति भवति। ये इसको आपने एक बार पढ़ना है, और जब नहीं समझ में आता है तो इसको 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको प्रश्न छांटने में सुविधा रहेगी। और हिंदी में इसके अनुवाद की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर भी संस्कृत भाषा में ही देने हैं। आपके पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत के तहत प्रजातंत्रे कति गुणा सन्ति। प्रजातंत्रे कति गुणा सन्ति, कितने गुण हैं प्रजातंत्र में, कितने। प्रजातंत्रे, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ को, इस गद्यांश को, अपठितांश को, तो प्रजातंत्रे बहवो गुणा सन्ति, तो प्रजातंत्रे कति गुणा सन्ति, बहवो एक ही पदेन में देना है तो इतना ही लिखना है। दूसरा, इसमें सर्वोच्च पदम को प्राप्तुम अर्हति। अब इसमें सर्वोच्च पदम कौन प्राप्त करता है, इसके लिए कौन लोग प्राप्त करते हैं, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, तथा ही प्रत्येक जनो सर्वोच्च पदम प्राप्तुम अर्हति यदि सो योग्य भवेत। तो कौन होंगे, भवेत अर्थात योग्य जन। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि आपको उत्तर भी यही है, कहीं नहीं है। आप आराम से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उत्तर मिल जाएगा। अब आपको है पूर्ण वाक्यन उत्तर। अब इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। अन्येषु शासन तंत्रेषु के भयंकरम भय कारणम भवति। अन्येषु शासन तंत्रेषु के भय के कारण जो है, तो भय के कारण के लिए आपको इसमें प्रश्न, वैसे उत्तर अभी मिल जाएगा। यह अन्येषु शासन तंत्रेषु शासनादि कारणम, इसमें भय कारणम भवन्ति, तो यहाँ पर ये उत्तर मिल गया। अर्थात अन्येषु शासन तंत्रेषु, यही आ जाएगा पूरा। अन्येषु शासन तंत्रेषु, अन्येषु शासन तंत्रेषु ये शासनाधिकारिणः भयं कारणं भवन्ति। ये उसका उत्तर हो गया। फिर स्वदेश वयमेव या स्वदेश वयम किम विचार्य आनंदमय अनुभवम। अपने किस तरह के आपके आनंद की अनुभूति होती है, तो स्वदेश वयम शासनस्य, अपने स्वदेश शासन में कैसे इति, तो आपको मिल जाएगा इसमें। शासन मया इति विचारेण भयम सौर्निथक शासनात् न विवेदि स्वदेश वयमेव शासनस्य व्यवस्थापक्या इति विचार्यम आनंदवती भवति। ये बिल्कुल आपको पैराग्राफ में अंतिम उसमें लाइनों में है, तो ये सामने दिख ही रहा है। स्वदेशी वयमेव अवश्यम व्यवस्था का इति विचारम आनंदवती भवति। तो आपको इसका उत्तर ऐसे लिखें, स्वदेशी वयमेव शासनस्य व्यवस्थापका इति विचार्य वयम
आनंदम आनंदम अनुभवाम आनंदम अनुभवामः, ये आपका उत्तर हो गया। अब है आपका निर्देशानुसारम उत्तरात् प्राप्तुमर्हति अस्य पदस्य, इसके संधि विच्छेद कुरुत। अब इसका संधि विच्छेद आपको करना है। किसका क्या हो, तो प्राप्तुम धन अर्हति, इसका हो जाएगा प्राप्तुम धन अर्हति, ये इसका संधि विच्छेद है। और अनेके इति पद से, अनेक शब्द का जो प्रायवाची शब्द लिखना है, तो अनेके का मतलब बहवा, ये इसमें दे रखा है अनेके, ये प्रजातंत्र, यहाँ पे अनेके बोल सकता है बहव, तो अनेके, अनेके का क्या हो जाए बहव। शासनाध्यक्ष इति पद से, अब समास विग्रह इसका करना है। शासनाध्यक्ष, तो शासनस्य अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष का मतलब हो गया शासन, जिसका हो जाएगा शासनस्य और अध्यक्ष, इसमें ये एक साथ लिखा हुआ है। फिर है स्वदेशी, फिर रिक्त स्थान है आनंदभूति भवति, इसमें क्रियापद आपको क्या लग रहा है, तो इसका जो क्रियापद है इसमें क्या है, आनंदानुभूति भवति, इसका यही है क्रियापद, आनंदानुभूति भवति, ये इसका क्रियापद है इसमें उत्तर में। तो भूति ही भवति, ये आपका उत्तर है। अब इसमें अंत में पूछा जाता है कि अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षक लिखत, इसका अंत में क्या है, इसका शीर्षक भी आपको लिखना है। और शीर्षक इसका क्या हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रजातंत्रे भव, आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे प्रजातंत्रे भव गुणा संति अति प्रत्येक जना सर्पोच पदम, तो इसका मतलब प्रजातंत्र के बारे में इसमें क्या क्या है, अपठित गद्यांश में आपको प्रजातंत्र के बारे में दे रखा है। तो इसका ये उत्तर है ये प्रजातंत्रम, इसका जो हो जाएगा प्रजातंत्रम, प्रजातंत्रम, ये इसका क्या हो जाएगा समुचित शीर्षक हो जाएगा। तो आज के लिए कक्षा 11 के लिए विषय संस्कृत में केवल इतना ही। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।